हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज के इस लर्निंग कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। आज पढ़ाई नहीं करेंगे, जस्ट बात करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ कुड वी से द क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलैरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ समवन सेज ही इज थर्स्टी, उसे प्यास लगी है, तो आप क्या देते हो? पानी। ज्योमेट्री भी बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, आपको उसी के हिसाब से उसे देना होता है। सो वी नो, वी लर्न एंड वी अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स का और किस में क्या अप्लाई करना है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सिमिलैरिटी लिखते कैसे हैं और ये अप्लाई कैसे होता है। सिमिलैरिटी हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सेम हो जाएं, देन वी कैन से इट इज अ क्लियर केस ऑफ सिमिलैरिटी। इस फिगर में आप देखो, एट अ फर्स्ट ग्लांस ये फिगर दिखता है क्वाड्रेटल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेटल। बट अगर आप ए सी को ज्वाइन करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड आपके पास एंगल आती है 80 40 40 80, दो ट्रायंगल्स, टू एंगल्स आर सेम, मीन्स केस ऑफ सिमिलैरिटी। एंड हम सिमिलैरिटी लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए का एंगल क्या है ए बी सी में? इज 80 डिग्री। बी का एंगल क्या है ए बी सी में? 40 डिग्री। सो ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू। 80 वाला कौन सा है? 80 डी है। 40 वाला कौन सा है? ए है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी। बस आप एक बार सिमिलैरिटी लिख लो, उसके बाद आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर आपने सिमिलैरिटी लिखा, देन साइड रेशियो आपको निकालना होगा। एंड दो ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो वो साइड रेशियो पे पूछेगा या एरिया रेशियो पे पूछेगा। पहले ट्रायंगल से अगर आप ए बी लेते हो, फर्स्ट दो वर्टेक्स लिया, तो सेकंड ट्रायंगल से भी फर्स्ट टू वर्टेक्स डी ए। देन इफ यू टुक ए सी, देन डी सी। अगर आप बी सी लेते हो, लास्ट टू वर्टिसेस, देन यहां से आपको ए सी लेना होगा। सो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगा, से दिस रेशियो इज के। ये साइड रेशियो है। व्हाट डू यू मीन बाय साइड रेशियो? बाकी और भी जो साइड्स हों, से द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एबीसी, पेरीमीटर ऑफ एडीसी भी इसी रेशियो में होगा। टॉक अबाउट इन सर्कल, यहां पे जो बनेगा आपका इन रेडियस और इसका इन रेडियस, दोनों का रेशियो भी के ही होगा। इफ यू टॉक अबाउट द एल्टीट्यूड, से ए ई, वर्टेक्स ए से बीसी पे गया है, तो इसमें वर्टेक्स ए को डी। अगर आप इससे बात करते हैं डी एक्स, तो ए ई और डी एक्स का रेशियो भी यही होगा। सो कोई भी साइड हो, रेस्पेक्टिव साइड रेशियो यही होता है। पर व्हेन वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी, ये जो रेशियो होता है इस साइड का स्क्वायर होता है। सो सिमिलैरिटी में हमें बस इतना ही जानना है, हम सिमिलैरिटी लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर आपने एक बार सिमिलैरिटी लिख लिया, देन वी फाइंड द साइड रेशियो। एंड साइड रेशियो मीन्स एवरीथिंग, पेरीमीटर, इन रेडियस, एल्टीट्यूड, बट शुड बी रेस्पेक्टिव। नाउ क्वेश्चन ये था कि पता कैसे चले कि क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है। सो इन दिस वीडियो और कमिंग वीडियोस वी लर्न कैसे पता चलेगा। और आज हमें बस देखना है, अगर लाइंस पैरेलल हैं, आपका क्वेश्चन बोल रहा है लाइंस पैरेलल हैं और हिंट दे रहा है लाइंस आर पैरेलल, देन मान लीजिए क्वेश्चन सिमिलैरिटी का होगा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने देखा है कुछ क्वेश्चंस पैरेलल लाइंस के, उसे आज बस बेसिक डिस्कस करेंगे एंड मैं कहूंगा कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए। सो आज ओनली देखना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दिखते हैं मेनली तीन टाइप से। पहला, ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड से डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो हमने डिस्कस किया है। अगर ऐसा बोल दे तो इट्स मीन्स क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलैरिटी। या बोलेगा ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी डी सी के पैरेलल है एंड ए सी को ज्वाइन करेगा, बी डी को ज्वाइन करेगा, दे इंटरसेक्ट एट ओ। अगर पैरेलल लाइंस में क्रॉस इंटरसेक्शन हो रही है तो अगेन ये क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी का है। या बोलेगा इन अ ट्रायंगल ए बी सी, से ट्रायंगल इज ए बी सी, राइट एंगल एट बी एंड डी ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड राइट एंगल एट ई। अगर दो राइट एंगल दिख गए ऑन कॉमन साइड तो अगेन ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है। सो पैरेलल लाइंस में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा जनरली इसी तीन फिगर पे पूछेगा और इसे ही आज हमें डिस्कस करना है। पैरेलल लाइंस में पहला फिगर होता है ए बी सी एंड डी। इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने ये डायग्राम बनाया तो आप मान लीजिए क्वेश्चन सिमिलैरिटी का है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एंगल इज इक्वल टू एंगल सी। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने एक कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। इफ दिस वन इज 3:2 रेशियो, then the base ratio is 3:5 and area ratio is 9 and 5 square minus 3 square is 60.
Means if these two ratio are 3:2, we can find the area ratio, we can find the base ratio and other side ratios. I would suggest आपके इस वीडियो कॉन्सेप्ट के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो प्लीज अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज देख लो आप. Another concept is AB parallel to CD and AD and BC intersect at O. Again ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स का होता है, बिकॉज एंगल C is equal to एंगल B, एंगल D is equal to एंगल A. अगर जब भी ये डायग्राम आपका बने तो आपको पता होना चाहिए 3-4 चीज. द क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलैरिटी, एंड सिमिलैरिटी हम लिखेंगे कैसे? AOB इज सिमिलर टू A इक्वल है D के DOC. एंड रेशियो क्या मिलेगा? अगर आप AO लेते हो, अगर आपने O लिया है तो यहां से DO लेना होगा. अगर आप AB लेते हो पहले ट्रायंगल से तो यहां से आपको CD लेना होगा. इफ आप OB लेते हैं देन OC लेना होगा. इस दो साइड का रेशियो ये दोनों साइड के रेशियो को डिटरमाइन करता है. इफ आई से दिस वन इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 7 सेंटीमीटर, सो ये 2:7 में जाएगा, ये 2:7 में जाएगा. सिमिलरली अगर इसका हाइट x है एंड इसका हाइट y है तो ये रेशियो भी x:y 2:7 में जाएगा. इस फिगर में इफ यू नो एनी रेस्पेक्टिव रेशियो, आप बाकी कुछ भी निकाल सकते हो. इन रेडियस निकाल सकते हैं, हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं, इवन वी फाइंड द एरिया रेशियो. इफ AB इज टू CD रेशियो 2:7 है जो हमने एज्यूम किया है, तो ये ट्रायंगल का एरिया अगर 4 है तो इस ट्रायंगल का एरिया 49 होगा, स्क्वायर में जाएगा. एंड दीज आर नॉट द वैल्यू बट द रेशियो. Whenever you find this figure, believe me, it's a 110% question of similarity if they talk about sides or the area. So let's discuss few questions. ABCD is a trapezium. AC and BD intersect at O. It is given AC is 8 centimeter, CD is 2 centimeter, and the area of AOB is 16 centimeter square, and we have to find the area of trapezium ABCD. We know these two triangles are similar, so the side ratio is 1:4, so the area ratio should be square is 1:16. This is the area ratio of triangle DOC upon triangle AOB. It is given area of triangle AOB is 16 centimeter square, so DOC should be 1 centimeter square by the similarity. Now we need to find the area of these two triangles, and we know the area of these two triangles should be same. How we can find the area of these two triangles? If we get the height of ADC, we have base 8 centimeter, तो हमें ये इस ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा. यहां पे आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बेस इज 8, सो वी कैन से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज नथिंग बट 16, दैट इज 4 सो द हाइट ऑफ दिस फ्रॉम हियर टू हियर इज 4 सेंटीमीटर. 1:4 अगर आपका साइड रेशियो है तो हाइट रेशियो भी 1:4 होगा. ये 4 सेंटीमीटर दिया है तो यहां से यहां आपका 1 सेंटीमीटर होगा. और वी कैन फाइंड बेस 2 है, एरिया 1 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी ये 1 होगा. टोटल हाइट मुझे पता चल गया कितना है, 5 सेंटीमीटर. नाउ यहां से हम एरिया ऑफ ADB निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया मुझे पता है 16, ये मुझे पता है 20, सो ये एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी. तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 8 प्लस 16 24, 1 is 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्रेपीजियम डायगोनल कट करे तो ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बनता है. अब इस फिगर में हम देखते हैं, से ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B, DE इज परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट एंगल एट E. हमें ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें ये भी पता है और दिया हुआ है ABED का एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस क्वाड्रेटर का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस ट्रायंगल का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड AE और BD O पे कट करते हैं. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ AO अपॉन OE? और अगर आपसे ट्रायंगल एरिया रेशियो पूछे AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE, हम सिमिलैरिटी से ये आंसर निकाल सकते हैं. पहले देखना होगा छोटा ट्रायंगल का एरिया 4 है, बिगर ट्रायंगल का एरिया 9 है. द एरिया इज 4:9, सो साइड रेशियो हमारा क्या होगा? अगर 4:9 है तो साइड रेशियो को अंडर रूट कर लेते हैं,
ये EC अगर 2 है तो ये 3 होगा। वी गॉट द साइड रेशियो, यही आपका सिमिलर ट्रायंगल है। तो इफ डी भी और ए बी भी इसी रेशियो में जाए, आपके पास साइड रेशियो आ गया ट्रेपीजियम ए बी ई डी में, और मुझे पता है साइड रेशियो जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से ये दोनों भी चलता है। सो AO अपॉन OE इज 3:2, द फर्स्ट रेशियो इज 3:2। एंड अगर हमें निकालना हो ट्रायंगल AOB एरिया DOE, इनका रेशियो 3:2 है, तो एरिया रेशियो स्क्वायर में जाएगा 9:4। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन विच इज द टफेस्ट वन। ABC is a triangle, AD is the altitude, and say EF is again a perpendicular on BC. If area of ABD, ADFE and EFC are same, all three areas, that is the first triangle, quadrilateral and triangles are same, then what is the ratio of AO upon OF? So you have triangle, right angle and right angle, question of similarity. We say the area ratio are the same. So this, say the area of EFC is 1. So the area of ADFE should also be 1. The smaller triangle area is 1. The bigger triangle area is 2. 1 plus 1. So we can find the side ratio. FC upon DC whole square is the area ratio, that is 1:2. So we can say FC upon DC is 1 upon root 2. If this EF is 1, just a ratio, side is 1, then AD should be root 2. And again a trapezium case, so AO upon OF is nothing but root 2 upon 1. If we need to find the area ratio of AOD and OEF, that should be square of root 2, 1 is 2:1. So प्लीज ये याद रखना, आप ज्योमेट्री बहुत ईजी है, अगर इस टाइप का फिगर बनेगा तो क्वेश्चन सिमिलैरिटी का होगा, एंड वी हैव टू सॉल्व इट बाय सिमिलैरिटी। बाकी आगे भी सिमिलैरिटी के 3-4 कॉन्सेप्ट्स हमें देखने हैं, उससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो थ्रेड पे आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पिंग कर सकते हैं फेसबुक पे भी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।